तो ये एवर एक्सपैंडिंग मल्टीवर्स रोड टू सीक्रेट वॉर्स के साथ और भी मैसिव होता जा रहा है। बट अभी भी भाई ऐसे कई सारे गेम चेंजिंग कैरेक्टर्स आने बाकी हैं जिनके बिना देखो सीक्रेट वॉर्स शायद उतना अल्टीमेट फील होगा ही नहीं। समझ गए होगे, मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स यानी द मेकर की। लाइक रीड भैया हमारे वैसे ही मार्वल का स्मार्टेस्ट एवर बंदा है, डूम से आलू छिलवा देगा अगर प्रेप टाइम मिले। तो नाउ इमेजिन अगर वो इंटेलिजेंस कोई दुगना बढ़ा के अपने ब्रेन का हर सिंगल सेल तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करे तो क्या होगा। ये जानना चाहते हो तो आज तुम्हारा लकी डे है, क्योंकि आज हम इसके ओरिजिन के साथ साथ ये कौन है, क्यों है, क्या कर सकता है और मल्टीवर्स सागा के लिए कितना लीथल कैरेक्टर हो सकता है, सब पे बात करेंगे। लाइक ठोको, शुरू करना है। तो बंदा देखो था तो एग्जैक्टली रीड जैसा ही, बट कई एस्पेक्ट्स में रीड से अलग भी था। इसके ओरिजिन डिफरेंट थी, ये थोड़ा ज्यादा यंग भी था और मेनली इसके यूनिवर्स में भाई ऐसे ऐसे भयंकर कांड हुए हैं जो कि हमारे वालों ने कुछ पुण्य किया होगा, कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि ये भी हमारे 616 के रीड जैसा ही बचपन से अत्यंत ही ज्ञानी और पैशनेट तो था ही, बट जहां हमारे रीड के पिताजी एक नंबर के सपोर्टिव फादर थे, वहीं पे इसके पिताजी एक नंबर के बेवड़े इंटू जल्लाल थे। बट स्टिल ऐसे अंडरटेकर बाप के बावजूद भी ये अपने इंटेलिजेंस के लिए गवर्नमेंट के थिंक टैंक नाम के प्रोग्राम में रिक्रूट हो गया, जिससे उसे रहने के लिए बैक्स्टर बिल्डिंग, खाने के लिए केला और करने के लिए काम मिला। इनफैक्ट वहीं पे वो जॉनी स्टॉर्म, सू स्टॉर्म और इवन हमारे विक्टर वॉन डूम से भी मिला था। और इसके बाद ये टाइम के साथ आगे बढ़ते गए, रीड को सू से प्यार हुआ, डूम को रीड से जलन हुआ, जॉनी ने मेरी वीडियो को लाइक किया और ठीक जब ये 21 साल का हुआ, रीड और बैक्स्टर बिल्डिंग के सारे साइंटिस्ट नेगेटिव जोन के एक टेलीपोर्टर को टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे, जिसको देखने के लिए बाय द वे रीड ने अपने बचपन के दोस्त बेन को भी बुलाया था, बट बेचारा गया। बट ससुर के किसी भी पड़ोसी को ये भनक तक नहीं थी कि डूम ने एक्चुअली रीड का पत्ता काटने के लिए मशीन को अल्टर कर दिया था। सो सर अब क्या टेस्ट हुआ और ऐसे कुशल मंगल तरीके से हुआ कि रीड, सू, जॉनी और बेन चारों हमारे ऑटो सहित नेगेटिव जोन में चले गए, जहां उन्हें ऑब्वियसली जाने गए होंगे सुपर पावर्स मिले। और जैसे हमारे 6 के फैंटास्टिक फोर वालों को स्पेस से पावर्स मिले थे, तो वैसे ही इन्हें नेगेटिव जोन से मिले, जिसके बाद से ऑब्वियसली इन चारों की पूरी लाइफ ही बदल गई। इन्हें फैंटास्टिक फोर का नाम मिला, इन्होंने कई सारे सुपर विलन्स को ठिकाने लगाया। कहा जाए तो इससे परफेक्ट लाइफ उन्होंने देखी ही नहीं थी। बट यहीं पे हमारे राइटर्स ने बोला ऐसे कैसे, इनके जीवन क्या, इनके धरती को हिलाने जल्द ही मैग्नेटो हमारा डूम्सडे बन के आया और लिटरली सब कुछ बदल गया। ऐसे नहीं समझोगे, हाथ पकड़ो, फ्लैशबैक लेके चलता हूँ। लाइक बेसिकली हमारे 1610 यानी अल्टीमेट यूनिवर्स में वांडा और पिएट्रो दोनों को खोने के बाद मैग्नेटो ने बदले के आग में थॉर का हैमर ही चुरा लिया और उससे भाई अपने आप को ऐसा बूस्ट किया कि उसमें मैग्नेटिक पोल्स को शिफ्ट करने की पावर्स आ गई और इसके बाद उसने अल्टीमेटम नाम का तांडव किया। इस इवेंट में बेसिकली मैग्नेटो ने दुनिया को शिफ्ट करके भाई एक ऐसे जायंट टाइडल वेव से हिट करवाया जिससे पूरा मैनहट्टन शहर ही साफ हो गया। इसके दौरान ऑब्वियसली हजारों सिविलियंस तो गए ही, बट अल्टीमेट यूनिवर्स के कई सारे हीरोज भी साफ हो गए। बता रहा हूँ, इस इवेंट ने बेसिकली अल्टीमेट यूनिवर्स को ऑलमोस्ट साफ कर दिया था। सो ऑब्वियसली टाइम लगा बट दे रिकवर्ड, पर कुछ लोगों के लिए डैमेज बहुत गहरा था। मैग्नेटो के बाद से जो गए तो गए, बट सू के पिता यानी फ्रैंकलिन स्टॉर्म भी बह गए थे, निकल गए थे। सो इसी दौरान जब इस भड़कचोड़े रीड ने सू को प्रपोज किया, उसने तुरंत मुंह पे ही रिजेक्ट कर दिया। इतना भी क्या, रेस भाई की फ्यूनरल में ही प्रपोज कर दो। जिसके बाद इस यूनिवर्स का फैंटास्टिक फोर भी डिसबैंड हो गया। सो ऑब्वियसली डिसबैंड और रिजेक्शन का दुख तो भर भर के था ही, बट इसी के ऊपर जब कैंग के एक वेरिएंट ने भी आके, जो कि एक्चुअली फ्यूचर की सू स्टॉर्मी थी, उसने रीड को अपने यूनिवर्स का फ्यूचर बताया कि बता रही हूँ जल्द से स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए गए तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये भविष्यवाणी सुन के वो पूरी तरह से बदल गया, जिसके बाद उसका बस एक ही मोटिव था, अपने दुनिया को बचाना, चाहे उसे किसी भी हद तक जाके कुछ भी करना पड़े। इसके बाद इनके प्लान रिनोवेशन का काम चालू। उसने एक एलियंस के रेस के साथ हाथ मिला लिया अर्थ को एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए और अपने कोऑर्डिनेटेड प्लान्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करने लगा। बट इसी दौरान एक दिन अवेंजर्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो जॉनी ने उसके मुखमंडल को तो बिगाड़ा ही, बट अवेंजर्स ने उसे ऐसा कूटा कि वो नेगेटिव जोन में ही कहीं गायब हो गया। सो महीने बीत गए, सबको लगा कि चच्चा जी निकल गए होंगे, बट द अल्टीमेट्स के स्टोरी लाइन में ये वापस लौटा और इस बार द मेकर बन के अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए उसने अपने पूरे दिमाग को स्ट्रेच कर लिया था। उसका जो ग्रैंड गोल था एक बेहतर दुनिया बनाने का, तो उसमें साथ देने के लिए उसने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड कल के बच्चे चिल्ड्रन ऑफ टुमारो नाम का एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें सबका गोल भाई बस एक ही था, इवॉल्व होके दुनिया को बदलने का, नो मैटर कॉस्ट कुछ भी हो। और द अल्टीमेट स्टोरी लाइन के एंड में दुनिया बदली भी भारी तरह से। लाइक लास्ट में उसके इन कल के बच्चे अवेंजर्स और इटर्नल्स के बीच एक मैसिव क्लैश देखने मिला और एंड में जब कुछ भी काम नहीं आया तो यूएस गवर्नमेंट ने इन्हें उड़ाने के लिए अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स ही इन पे डाल दिए। बट इसके
रिजल्ट से ज्यादा इसका इम्पैक्ट ज्यादा था। पूरी सिटी ही साफ हो गई। और फिर क्या, अपने कल के बच्चों को उठते देख मेकर की सटक गई और उसने सीधा अपना एक एंटी मैटर अटैक एग्जीक्यूट किया, जिससे वॉशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट सब चले गए। बट इसकी स्टोरी सर यहाँ थोड़ी खत्म होती है, रिडेम्पशन की बाकी है। लाइक मैग्नेटो का बाढ़, अल्टीमेट्स का वॉर, सब होने के बाद फिर इनके यूनिवर्स में पधारते हैं स्वयं हमारे गैलेक्टस, और वो भी उनके वाला नहीं, हमारे वाला वहीं पर टपका था 616 का। सो गैलेक्टस को रोकने के लिए अवेंजर्स हमारे गए मेकर की मदद लेने, और क्योंकि ये माल था 616 का, तो मेकर हमारा स्पाइडरमैन को लेकर 616 आया गैलेक्टस को रोकने का तरीका जानने। और यहाँ पे भाई दो चीजें हुई, इसे गैलेक्टस को रोकने का तरीका तो मिला ही, बट इसने जब हमारे 616 के रीड और सू के फैमिली को देखा, ये चेंज हो गया, ये सोच के कि अगर वो इस रास्ते में कभी आता ही नहीं तो शायद भाई सू के साथ उसकी भी एक फैमिली होती। जिसके बाद ऑब्वियसली ये अपने यूनिवर्स में वापस लौटा, गैलेक्टस को नेगेटिव जोन में ट्रैप कर दिया, अपने वाले सू से माफी भी मांगी, और कुछ टाइम के लिए शांति टेंट लगा के बैठी थी कि आलू भुजिया। इसी टाइम इनकर्जन्स आ गए, जिसमें एंटायर मल्टीवर्स जाने के बाद आखिर में 616 और उसके अर्थ यानी 1610 के बीच फाइनल इनकर्जन हुआ। ह्यूज बैटल देखने मिली, बट दुनिया भाई दोनों की गई। और 1610 के डिस्ट्रॉय होने के बाद जब मेकर हमारे डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड पहुंचे, वहां उसने हमारे यूनिवर्स के रीड के साथ हाथ मिला लिया, ऑब्वियसली डूम को रोकने के लिए, क्योंकि वो भाई कोई ऐसा वैसा नहीं, गॉड एम्परर डूम था जिसके पास बियॉन्डर्स की ताकत थी। सो फाइनली ऐसे सारे हर्डल्स को पार करने के बाद जब ये डॉक्टर डूम के पावर सोर्स यानी मॉलिक्यूल मैन से मिले, द मेकर ने तुरंत पलटी मार ली मॉलिक्यूल मैन के पावर से खुद के लिए लेने के लिए। बट सर ऐसे कैसे, मॉलिक्यूल मैन भी हमारे पहुंचे हुए थे। सो पहले इसने पूरे मेकर को ऐसे उठा के पिज्जा के स्लाइसेस में बदला और अपने सारे पावर से 616 के रीड को दे दिए। जिसके बाद तुम्हें पता ही होगा, रीड ने हमारे बैटल वर्ल्ड को वाइप करके पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर तो किया ही, बट मेकर की स्टोरी सर वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन ने जो मेकर को स्लाइसेस में बदला था ना, तो उसने भाई मेकर के हर स्लाइस को एक एक रियलिटी में बिखेर दिया था, जिससे मेकर ना कि ओनली जिंदा हुआ, बट उसका प्रेजेंस भाई अब हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था। मतलब हर यूनिवर्स में अब मेकर आ चुका था और सारे मेकर्स का बस एक ही कॉन्शियसनेस था। इसे बोलते हैं प्रॉपर मल्टीवर्सल बीइंग। सो इसी स्टोरी से, इसके ओरिजिन से सबसे क्लोज हमारा माइल्स टेलर का रीड ही है। सो आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में वो मेकर बन के वापस आ सकता है। क्या बोलते हो? तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बहुत हेल्प मिलती है। और ऐसे ही यू नो इट रावचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।